हाँ जी, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैंने बोर्ड पे हेडिंग लिखी है, इसका नाम है हाउ टू सॉल्व अ पैसेज, कि पैसेज को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। तो आपको थोड़ा हास्यास्पद लग रहा होगा, आपको थोड़ा फनी लग रहा होगा कि सर पैसेज को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हम तो काफी टाइम से पैसेज को सॉल्व करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। दिक्कत होती है, आपको एग्जाम में नंबर पूरे नहीं मिलते हैं यदि आपका जो पैसेज सॉल्व करने का तरीका है वो सही नहीं है। पैसेज सॉल्व करने का तरीका एक्चुअली होता क्या है, अपन लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जो पैसेज होता है सबसे पहले उसको देखते हैं और देखकर सबसे पहले उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती है वो कर देते हैं। यही तो करते हो आप, सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेते हो, पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हो, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ते हो, उसके बाद में क्वेश्चंस को देखो। आपके जो पैसेज सॉल्व करने का तरीका है, जिसको मैं मेरी भाषा में गधा स्टाइल बोलता हूँ, वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि आपने क्वेश्चन पेपर लिया, उसको पैसेज को पढ़ा, पढ़ने के बाद में पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में आप क्या करते हो, उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखते हो। फिर आप क्या करते हो, क्वेश्चन में जो आपका कोई ना कोई पॉइंट होता है उसको आप लेके चलते हो, कहीं ना कहीं लाइन में वो मिल जाता है, वहां से आप लिखना स्टार्ट करते हो, वहां से लिखते, और जब तक आपको फुल स्टॉप नहीं दिखता तब तक आप रुकते नहीं हो, और आपका जो आंसर है वो क्या हो जाता है, 3-4 लाइन तक का चला जाता है, जबकि पैसेज में इतना बड़ा आंसर नहीं होता है। भाई एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाता है इतने बड़े आंसर देखकर। वो नहीं चाहता कि आप इतने बड़े आंसर लिखो, बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इतने बड़े आंसर दो उसे। वो चाहता है कि जो पैसेज में पूछा गया है आप उसका एग्जैक्ट आंसर दो, बस इतना चाहता है वो। लेकिन आप इतना दे नहीं पाते हो, क्योंकि आप तो, जैसे मैं बोलता हूँ, गधा स्टाइल को यूज नहीं करना। आज मैं आपको बताता हूँ पैसेज को सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक क्या होती है, मेथड क्या होते हैं, अच्छे तरीके क्या होते हैं, आंसर किस प्रकार से दिया जाता है। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो काम होता है ना वो पैसेज को सॉल्व करने का, वो सबसे बेस्ट काम होता है कि आप सबसे पहले पैसेज को मत पढ़िए। आप सबसे पहले पैसेज को मत पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करना, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1, रीड क्वेश्चंस। पहला जो काम है वो क्या करना, आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। क्या फायदा होगा क्वेश्चंस को रीड करने में? क्वेश्चंस को रीड करने का मतलब है कि वो आपके माइंड में क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। आपको पहले से पता रहेगा अगला पूछना क्या चाह रहा है, अगला क्या पूछना चाह रहा है। आप क्या करते हो, पहले शुरू में पैसेज पढ़ते हो, फिर क्वेश्चंस पढ़ते हो, फिर क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए फिर से पैसेज पढ़ते हो। ये डबल मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या आवश्यक, क्या वास्तव में जरूरत है क्या डबल मेहनत करने की? बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले ही क्वेश्चन पढ़ लेने भाई साहब। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में वो सेट रखने, ऐसे नहीं कि आप पढ़कर भूल गए, काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, पढ़कर उसको भूलना नहीं है, दिमाग में रखना कि अगले ने क्या क्या क्वेश्चन वो पूछे थे, एक बात। उसके बाद में 2 नंबर काम जो क्या करना, आपको करना है रीड पैसेज केयरफुली। दूसरा काम क्या आपका, फिर पैसेज को पढ़ो, और साथ साथ में एक तीसरा काम और करते चलना है। वो तीसरा काम क्या है आपका, वो है आपका अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये 2 काम साथ में करने आपको, पैसेज पढ़ने का और अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बीच बीच में आपको जो भी लगे ना कि ये वाला जो वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे दृष्टि से, आपकी दृष्टि से होना चाहिए, किसी दूसरे से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपकी नजर में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उसको आप अंडरलाइन साथ साथ में करते चलिए। क्या न पता कहीं ना कहीं वो नीचे जो आपको 3 क्वेश्चन मिलते, क्या पता उनका आंसर उनसे मिले। आपका टाइम बचेगा, मैं बोल रहा हूँ बहुत टाइम बचेगा। और बहुत सारे बच्चे वो पैसेज के चक्कर में टाइम खराब कर देते हैं। यदि जो पैसेज आपका टाइम खराब कर रहा है ना, मैं तो बोलता हूँ उसको छोड़ दो, रहने दो, एक बार मत करो। एक बार आप अपना पेपर बाकी का अटेंड कर लो, उसके बाद भी कर लो फिर से। यहाँ पे से करो। लास्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी मैं बात करता हूँ। लास्ट वाले क्वेश्चंस में आप क्या करना, मान लो कि 7 नंबर क्वेश्चन है, तो 7 नंबर क्वेश्चन की ऐसे करके लाइन छोड़ दो, वहां पे छोड़ दो, वहां पे एक बार फिर वापस से लौट के आ जाना, क्या दिक्कत है उसमें? एक बार छोड़ दो। मान लो कि कोई भी आपको यहाँ पे टर्म है वो नहीं मिल रही है, आप उस टर्म का पता नहीं लगा पा रहे हो, तो एक बार के लिए उसको क्या कर दो, पेंडिंग छोड़ दो भाई, मत करो एक बार के लिए। एक बार आप अपना बाकी का जो पेपर है ना वो अटेंड करके आ जाओ। वो अटेंड करने के बाद में यदि आपके पास टाइम बचता है तो वो कर लो, नहीं तो
कम से कम यही तो रह रहा है ना। ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर जाएंगे? 3 नंबर जाएंगे। इन 3 नंबर को लेके सोचने बैठ गए, इन 3 नंबर को लेके दिमाग में वो चीज आपने सेट कर ली, तो नेक्स्ट वाला जो आपका पेपर है, नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो कौन करेगा? फिर वो छूट जाएंगे आपके। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। पैसेज को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ता है। गधा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं चलती है, गधा स्टाइल तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। ठीक है, पहला काम क्या किया? रीड क्वेश्चंस केयरफुली। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़े, उसके बाद में रीड पैसेज केयरफुली। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पैसेज को ध्यान से पढ़ते पढ़ते साथ में जो अंडरलाइन करने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, जो आपको लगे कि ये वाला जो वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसको आपको साथ साथ में अंडरलाइन करते जाना है। एक काम ये हो गया आपका। कितने हुए? 3 काम हुए टोटल। ठीक है, चौथा काम आपको क्या करना है? अगली जो इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है वो आपकी रहती है WH वर्ड्स को लेके। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। किस चीज का कंफ्यूजन? कि बहुत सारे बच्चों को WH वर्ड के बारे में पता नहीं होता। भाई WH वर्ड ही ऐसी चीज होती है जो आपको क्वेश्चन की जानकारी देती है कि सामने वाला पूछना क्या चाह रहा है। कि मेरी बात ध्यान से सुनना आप। तो यदि आपको WH वर्ड की जानकारी है, WH वर्ड में आपके जो भी है, मान लो वाट है, वाट क्या काम करता है? कोई बात पूछता है। वाट का मतलब क्या है? और कोई बात की जानकारी लेता है वॉट। ठीक है, वह उसी प्रकार से हु का मतलब कोई व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। हु का मतलब क्या है? उसी प्रकार से हुम भी व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, हुज भी व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट आपका वाई, कोई रीजन पूछ रहा है, कोई ना कोई क्या पूछ रहा है? कारण पूछ रहा है। तो सिर्फ कारण बताओ ना, एडिशनल चीजें ऐड करने की जरूरत क्या है? कहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है एडिशनल चीजें जोड़ने की? यदि आपको हो बोला है तो व्यक्ति की जानकारी दो, सिर्फ उसे व्यक्ति की ही जानकारी में इंटरेस्ट है। यदि व्यक्ति के अलावा जो गधा स्टाइल से 4-5 लाइनें जो लिखते हो आप, वो गलत हो जाएगा। एग्जामिनर चेक ही नहीं करेगा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपको आपके उन 3-4 लाइन्स के बड़े बड़े आंसर्स को देखे। खराब हो जाता है। नेक्स्ट वाई के बाद मान लो आपके पास वर्ड है व्हेन। व्हेन क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। वेयर क्या पूछ रहा है? प्लेस पूछ रहा है। वेयर आ रहा है मतलब पहले से पूछ रहा है, कोई स्थान की जानकारी ले रहा है। वेन आ रहा है मतलब टाइम पूछ रहा है। वाई आ रहा है मतलब कोई ना कोई चीज का कारण पूछेगा अगला। हुज, हुम, हु, ये सारे किसकी जानकारी लेते हैं? आपके व्यक्ति की। जैसे हुज है, हुज किसकी लेता है? पजेसिव केस की। हुज किसकी जानकारी लेता है? पजेसिव केस की। हुज वाले सेंटेंस में आपको पजेसिव केस से देना पड़ेगा। जहां पे पैसेज में जो पजेसिव केस है उसको टारगेट कर लो, आंसर मिल जाएगा आपका। हु या हुम है, हु या हुम है तो व्यक्ति वाले चीज को टारगेट कर लो कि कहाँ किस व्यक्ति के बारे में कुछ लेने देने की बात हो रही है, कोई ऐसा मामला आपके सामने आ रहा है। वाट है मतलब कोई बात पूछ रहा है, जाहिर सी बात है कोई बात का आपको आंसर देना होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज होती है WH वर्ड की। WH क्या काम करते हैं? WH वर्ड हमें बताते हैं कि क्वेश्चन क्या है। WH वर्ड हमें जानकारी क्या देते हैं कि एक्चुअल में वास्तव में क्वेश्चन क्या है, वो सामने वाला पूछ क्या रहा है, और हमें एग्जैक्ट आंसर देना होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा जो 5वां पॉइंट है ना, वो आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स, आपको स्ट्रक्चर का बहुत ध्यान रखना है। सामने वाला जो क्वेश्चन करेगा वो किस रूप में कर सकता है, ध्यान देना। सामने वाला जो क्वेश्चन, मैं एक बार ऊपर के जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं ना जिनके आपको आंसर लिखने होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नीचे वाले अपन उनकी दोबारा बात फिर से करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो कितने प्रकार की होती है। या तो मैं बोल दूं कि मेरे पास अफर्मेटिव है, एक मेरे पास नेगेटिव है, एक मेरे पास इंट्रोगेटिव है, एक मेरे पास इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ये मैं मेनली 4 स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। सामने वाला जो क्वेश्चन पूछेगा वो किन से पूछेगा? वो इन 2 से पूछेगा। या तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होगा या वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। आपको जवाब किन में देना है? या तो आपको अफर्मेटिव में देना है या आपको नेगेटिव में देना है। तो यही तो जवाब बनते हैं, इनके अलावा कोई जवाब थोड़ी बनते हैं, नहीं बनते। अब यदि आपको उनके स्ट्रक्चर्स ध्यान में है, मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक पैसेज ले लो, उसमें कोई आपसे सवाल पूछा गया। सवाल ये पूछा गया कि व्हाट कलर डू हिज फादर लाइक द मोस्ट। ये मानो क्वेश्चन, मैं ऐसे ही विदाउट एनी पैसेज के मैं कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चन लिख दिया। मैं आंसर भी आपको बता देता हूं, लेकिन आंसर जो रखने का तरीका है
वो मैं आपको बताना है। मेरा जो मेन मुद्दा है ना वो है आंसर रखने का तरीका, कि आंसर मैं किस प्रकार से रखता हूँ। एक तो गधा स्टाइल में मैं उसको ढूंढता हूँ पैसे से, एक मैं मेरे पास सटीक आंसर आता है, सटीक आंसर को मैं बना के लिखता हूँ किस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन क्या है, वाट से शुरू हो रहा है, मतलब कोई बात पूछ रहा है, बात किसके बारे में, कलर के बारे में। कलर में क्या, लाइक, लाइक यानी पसंद। कलर में क्या पूछ रहा है, कलर में भी कोई पसंद पूछ रहा है, यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन ये हुआ कि वाट मीन्स क्या, कलर मीन्स कलर की बात हो रही है, डू प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, हिज पजेसिव केस है, फादर की बात हो रही है, पसंद की बात हो रही है, सबसे ज्यादा की बात हो रही है। यदि इतना क्वेश्चन आपने समझ लिया, इतनी जरूरत नहीं है आपको, मैं चलो ये तो मुझे तो आता था, मुझे समझ में आता था, मुझे पार्ट ऑफ जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो पता है इसका, कि ये वाला WH है, ये वाला आपका नाउन है, ये वाला क्या है आपका नाउन है, ये वाली आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला आपका पजेसिव केस है, पजेसिव केस के बाद में कोई नाउन लिखी हुई है, ये वाला आपका क्या है एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ये वाला आपका पसंद बता रहा है, इस प्रकार से पार्ट। लेकिन इतनी जानकारी आपको जरूरत नहीं है, इतनी जानकारी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो कोई अपना जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो मान लो कि सिंपली है ब्लैक, जो कि मेरा फेवरेट है ब्लैक, ये मान लो कि ये अपना आंसर है, ठीक है। इस वाले आंसर को हमें आंसर की तरह रखना है, तो स्ट्रक्चर क्या हो सकती है भाई, ब्लैक आंसर है और पॉजिटिव आंसर देना। पॉजिटिव आंसर किससे देते हैं, अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाली स्ट्रक्चर है। यदि ये वाली स्ट्रक्चर आपको पता है, मैं सारों की स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। नेगेटिव की क्या होती है भाई, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव की हो गई। इंट्रोगेटिव की क्या होती है भाई आपकी, इंट्रोगेटिव की होती है WH प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और सीधी HV से लेना चाहो तो ये पड़ी। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की आपकी क्या हो गई, तो आपकी WH प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाले किसकी बात हो गई, ये चारों स्ट्रक्चर की बात होगी। ये चार स्ट्रक्चर जो आप छोटी छोटी क्लास में पढ़ते आए हो, लेकिन यूज कब करोगे इनका, आपने पढ़ तो ली है, यूज कब करोगे इनका, अभी तो करना है। अरे ये सारी जगह काम करती है, जहां पे आपको किताब का कोई क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा, वहां यूज करो। टेंस का यूज कहां करते हो आप, यही तो करना है, यही तो मुद्दे की बात है। यदि आपको टेंस अच्छे से पता है, उनकी हेल्पिंग वर्ब आपकी पता है, उनको आपको मैन वर्ब उनका पता है, एडवर्ब्स का आपको पता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आपको पता है, स्ट्रक्चर बनाने आपको यदि आते हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है बनाने में। क्या आपको इंग्लिश में जो लेसन पढ़े थे उनका हिंदी में आपको वो सार नहीं पता, हिंदी में आपको नहीं पता कि ये वाला चैप्टर है उसमें क्या क्या स्टोरी है, कौन कौन कैरेक्टर है, वो किस किस प्रकार का रोल प्ले कर रहा है, तो क्यों नहीं बना पा रहे हो टेंस से आप, या तो फिर आपको टेंस नहीं आते। यदि आपको टेंस आते हैं तो फिर बनाने क्यों नहीं आ रहे, क्या छोटी क्लास में आपने सेंटेंस बनाए नहीं है, आपसे बनवाए तो हैं, जो सेंटेंस आपसे बनवाए हैं तो ये वाली चीजें तो काम में ली थी, और यही वाली चीजें आज काम में ले रही है, तो आज दिक्कत क्यों आ रही है, फिर स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत क्यों, पैसेज हो गया आप 3-3 4-4 लाइनों के आंसर दे रहे हो, जरूरत ही नहीं है। कि ये वाला क्वेश्चन है, इतना सा मेरा आंसर है, इसको मुझे रखना है, तरीके से रखना है, बस तरीके से मैं रख देता हूँ। क्या रखूं भाई, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। कौन है सब्जेक्ट, हिज फादर, यही तो है सब्जेक्ट। उससे पहले क्या आपको सब्जेक्ट दिख रहा, नहीं दिख रहा, लगा दो हिज फादर, ठीक। डू हटाऊंगा तो मैन वर्ब कहाँ मेरी, ये वाली मैन वर्ब, ये वाली क्या है मैन वर्ब, लाइक मतलब पसंद करना मैन वर्ब है। जब मैं डू हटा दूंगा, इसी वाले टेंस में आंसर दूंगा मैं। देखिए सवाल है वो कौन से टेंस में है, व्हाट कलर डू हिज फादर लाइक द मोस्ट, उसके पिताजी कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। छोटी क्लासों में पढ़ा नहीं, ता है, ती है, ऐसी जो चीजें आती है वो प्रेजेंट टेंस में आती है, तो मैं आंसर भी किस टेंस में दूंगा, प्रेजेंट टेंस में ही दूंगा, ठीक है। तो हिज फादर, जब मैं डू हटाऊंगा तो लाइक में क्या आ जाएगा, एस, क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस प्रकार का है, सिंगुलर है। तो हिज फादर लाइक्स, कौन सा कलर पसंद करते हैं भाई, पसंद करते हैं तो क्या पसंद करते हैं, ब्लैक कलर, ब्लैक, क्या स्टेटमेंट पूरा हो गया क्या, हिज फादर लाइक्स ब्लैक कलर, आंसर कंप्लीट। एग्जामिनर आपसे इतना ही सुनना चाहता था, पर आपने क्या किया, आपने पैसेज के अंदर गए, आप
3-4 लाइनों को जबरदस्ती पकड़ा, खींच के लेकर आया और आंसर में घुसा दिया उसको, और यहाँ पे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। ये वाली चीजें नहीं करनी है। जो पूछा है, जितना पूछा है आंसर उतना ही देना है, उससे ज्यादा आपको आंसर नहीं देना है। मेरी बात समझ में आई? क्या क्या फैक्ट ध्यान में रखने हैं? पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस को दिमाग में रखना है, और पढ़ने के साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरी है, वो आपको साथ साथ में क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको, जैसे WH वर्ड है वो ध्यान में रखने, आपको कुछ स्ट्रक्चर्स है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। स्ट्रक्चर से आप क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट करो, सबसे छोटे से छोटा आंसर मिलेगा। रही बात किनकी भाई, रही बात उन लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चंस की जो आपको सिमिलर वर्ड, सिनोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड इस प्रकार के पूछे जाते हैं। अब उनका मामला क्या है, देखिए उनका मामला मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके कॉमन सेंस पे, वो डिपेंड करता है आपके लक पे कि आपका लक किस प्रकार का है, उसमें डिपेंड करता है। दुनिया का कोई भी टीचर उनके बारे में आपको नहीं बता सकता। वो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस है, वो तो बड़े बड़े टीचर्स के भी गलत हो जाते हैं, मेरे भी गलत हो जाते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? वो किस पे डिपेंड करता है? देखो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप मान लो कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो आपसे 10th लेवल का ही मीनिंग पूछता है। अनचेन पैसेज में क्या आता है, 10th कोई ना कोई मीनिंग जरूर आते हैं, टर्म्स जरूर आते हैं, लेकिन वो 10th क्लास के लेवल की ही तो मीनिंग आती है, आपसे बड़ी नहीं आती है। जब आप अपनी टेक्स्ट को ढंग से पढ़ते हो, मीनिंग उसमें प्रॉपर्ली याद करते हो, तो वहां से उसका मीनिंग भी निकले जाता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक तरीका बता सकता हूँ सोल्व करने का। आप देखिए, देखो कंप्लीटली ये तरीका काम तो करेगा नहीं, ठीक है जी, बिल्कुल कंप्लीटली काम नहीं करेगा ये तरीका, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। देखिए उनमें से जब आप अंडरलाइन करते हो, जब ये 3 नंबर पॉइंट है वो आप ऐड कर रहे हो, जब आप अंडरलाइन करते हो, अंडरलाइन करने में आपको क्या करना है, अंडरलाइन करने में आपको ध्यान में रखने उन शब्दों पे जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड, तभी तो मैं अंडरलाइन करवाई यहाँ पे, ताकि आप नीचे वाले क्वेश्चंस का आंसर दे सको। लगभग आपको मिल जाते हैं। आप सेंस निकाल, जब आप सेंस यूज करते हो ना अपने, तो उनके आंसर मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली मिल जाते हैं। हो जाता है कभी एक आध, कभी कभार गलत हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो सबके होते हैं, आपके ही नहीं। ये मत सोच के चलो यार हमारे ही गलत होते हैं, हमें ही नहीं आते, सारों के गलत है, चाहे वो टीचर्स हो उनके भी गलत होते हैं, स्टूडेंट है उनके भी गलत होते हैं, टीचर्स भी तो कभी स्टूडेंट होते हैं, तो गलत सबके होते हैं। इस प्रकार से आप एक पैसेज को तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आंसर आपको तरीके से देने, बड़े आंसर नहीं देने, मेरी बात ध्यान में रखना, आप बड़े आंसर नहीं देने, 2-2, 3-3 लाइनों के आप आंसर उठा के दे देते हो, ये नहीं देने। ये बिल्कुल एक गलत तरीका होता है पैसेज सोल्व करने का। आपको मार्क्स तो मिलते हैं लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलते, और ये भी जो तरीका है ना, वो मैक्स मार्क्स प्राप्त करने का तरीका है। मैक्स मार्क्स, मैं यहाँ पे फुल मार्क्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्स मार्क्स। मैक्स मार्क का मतलब समझते हो कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको मिल सकते हैं। फुल मार्क की मैं गारंटी, मैं बिल्कुल मैं भी नहीं देता, मेरे पे नहीं आ सकते फुल मार्क, ऐसा नहीं है। और हो सकता है आपका यदि लक अच्छा तो फुल मार्क आपके आ भी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स वो इस तरीके से आप ले सकते हो ये पैसेज के। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ये जो सारी स्ट्रैटेजी है ना पैसेज की, वो सारी आपको फॉलो करनी है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। थैंक यू, गुड नाइट।